बड़ी सनसनीखेज घटना सामने निकल आ रही है, जहां पर एक लगभग 19 वर्षीय युवती को कर दी गई हत्या। उसकी जो सहेली है वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। आसपास फोन किया जाता है, बताया जाता है लोगों को, लोग पहुंचते हैं, पुलिस की टीम पहुंचती है, अस्पताल ले जाया जाता है और वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। युवती ने, उसकी सहेली ने, तो क्या उसने देखा था क्या कौन लोग घुसे थे? नहीं, वो मुझे बताया, उसके द्वारा बताया गया कि जैसे मैं बाथरूम के अंदर नहाने के लिए घुसी, अचानक किसी की लड़ाई झगड़ा करने का आवाज आया। भिलाई से एक बड़ी सनसनीखेज घटना सामने निकल आ रही है, जहां पर एक लगभग 19 वर्षीय युवती की कर दी गई हत्या। आप देख सकते हैं ये पीछे वो घर है जो वार्ड नंबर 19 का ये घर है। यहीं पर वो युवतियां रहा करती थी। जो जानकारी सामने में आ रही है, ये दोनों युवतियां बेमेतरा की रहने वाली है और यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई हुई थी। पढ़ाई भी कर रही थी और एक प्राइवेट कैफे में जॉब भी कर रही थी। उम्र लगभग 19 से 20 साल की थी और ये बी फार्मा का कोर्स करने के लिए यहीं के प्राइवेट एक कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया हुआ था। 2 माह का समय हो गया था। आज जो घटना सामने में आई है वो घटना इस प्रकार की है, जो बातें सामने में आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं वो इस प्रकार है कि एक युवती नहाने गई हुई थी। उस दौरान दूसरी युवती फोन पर बात कर रही थी। जब दूसरी युवती नहाकर बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी जो सहेली है वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। आसपास फोन किया जाता है, बताया जाता है लोगों को, लोग पहुंचते हैं, पुलिस की टीम पहुंचती है, अस्पताल ले जाया जाता है और वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। आप बता दूं, ये जो कमरा है ये काफी छोटा कमरा है, लगभग 10 बाई 10 का कमरा है और जो बातें सामने में आ रही है वो इस प्रकार से है कि किसी धारदार हथियार से युवती की हत्या की गई है और लगभग 5 से 10 के बीच में वो गहरे वार किए हैं, जिसके कारण ये हत्या हुई है। अगर आप आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तो युवती के खून के निशान भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो ये मामला समझ में आता है कि किस कदर बेरहमी से युवती को मारा गया है और यहाँ पर मारने का उद्देश्य युवती की हत्या करना ही है, ऐसा साफ समझ में आता है। बट बड़ी बात यह कि 2 माह पहले ही भिलाई में आई हुई बेमेतरा की ये युवतियाँ, यहाँ पर किससे उनका संपर्क था, किन से उनकी दोस्ती थी और किन से उनकी इस कदर दुश्मनी थी कि मौत के घाट उतार दिया, वो भी इस बेरहमी के साथ सोचने वाली बात है। फिलहाल इस पूरे बात को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है, क्योंकि दिन दहाड़ ये हत्या हुई है। लगभग 11 से 11:30 बजे का समय, उस समय में आप सोच सकते हैं कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद रहे होंगे कि गहमा गहमी के बीच में इस कदर अंदर घुसना, आना, वार करना और उसके बाद यहाँ से चुपचाप निकल जाना। और अब तक लगभग घटना को 3 घंटे बीत चुके हैं और कोई सुराग नहीं है। बड़ी बात यह है, फिलहाल पुलिस के लोग क्या सोच रहे हैं, पुलिस की टीम क्या कह रही है, अधिकारी क्या कह रहे हैं, जांच कहाँ तक पहुंची है और इसके अलावा परिवार के लोग क्या सोचते हैं, इनसे बात करेंगे। पर इस विषय को लेकर आप देख सकते हैं क्षेत्र में कितनी गहमा गहमी है, क्योंकि ये क्षेत्र रामनगर का सघन बस्ती क्षेत्र है। यहाँ पर इस प्रकार की घटना कभी नहीं हुई है। कभी शराब पीकर कुछ युवक उत्पात जरूर मचाते हैं, पर दिन दहाड़ इस प्रकार की हत्या होना, लोग आप समझ सकते हैं, दिख सकते हैं लोगों की उत्सुकता कितनी जाती है। भय है, खौफ है, उत्सुकता है, जागरूकता है कि आखिर घटना क्या हुई, उनके मोहल्ले में यह घटना हुई है तो जानना जरूरी है। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों से बात करते हैं, परिवार समझने का प्रयास करते हैं कि क्या था घटना में। युवती के भाई हैं, अभी इस वक्त वो मर्चरी में मौजूद है, इनसे समझने का प्रयास करते हैं क्या जानकारी। जी, क्या जानकारी आपको मिली, आप यहाँ पर आए, कैसे जानकारी मिली आपको? जी, मैं घर पे था, मैं ऑफिस जाने के निकलने ही वाला था। अचानक से मुझे उनके सगे भाई द्वारा कॉल किया गया कि खुशी ने अपना नस काट लिया करके। अच्छा जी, तो मुझे मतलब तुरंत उसके घर ही जा रहा था। अचानक से बीच पावर हाउस से मैं पहुंचा हुआ था, उसके भाई का, उनकी सहेली का कॉल है मुझे, भैया कि मैं खुशी की फ्रेंड बोल रही हूँ, हमको हॉस्पिटल लेके आया करके, आप हॉस्पिटल में आ जाओ करके। हॉस्पिटल में आने के बाद उनकी जो फ्रेंड थी वो मुझे बताया कि भैया 2 लड़के लोग घुसे हुए थे और उनके पास चाकू को मारे, ऐसा करके। मैंने उनको पूछा कि कैसी है करके, तो फिर बताया कि डेथ हो चुका है करके। तो ये जो डेथ हुई है ये घर पर ही हो गई थी या अस्पताल में हुई? नहीं सर, घर पे हो गया था जी। पुलिस ने मुझे बताया कि यहाँ लाने से पहले तुमको डेथ हो चुका था करके। तो उनकी फ्रेंड ने बताया कि चाकू मारे? जी, चाकू मारे है। ठीक, मैंने कोई धारदार हथियार था, चाकू भी बंद नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि मौके पर भी हमने देखा कि वहाँ पर एक कवर रखा हुआ है, खोखरी नुमा धारदार हथियार। जी जी। अच्छा, तो
मारे हैं ये जब बताई युवती ने, उसकी सहेली ने, तो क्या उसने देखा था क्या कौन लोग घुसे थे? नहीं, वो मुझे बताया, उसके द्वारा बताया गया कि जैसे मैं बाथरूम के अंदर नहाने के लिए घुसी, अचानक किसी की लड़ाई झगड़ा करने का आवाज आया, और जब तक वो लड़की बाहर निकली तब तक जो लड़की का जो बॉडी था वो जमीन से खून से लथपथ जमीन पड़ा हुआ था। तो उसने तुरंत मकान मालिक के पास गई और 112 को कॉल किया गया। अच्छा जी, मतलब आवाज आई थी, आवाज आई थी। चिल्लाने की या झगड़ा होने की आवाज आई थी। उस दौरान युवती जब नहा रही थी वो बाहर आई, तब तक वो लोग अपना काम करके जा चुके थे। जी। तो आपकी जानकारी मिल पाएगी कितने वार किए गए हैं? जो हमको जानकारी मिली है लगभग 5 से 10 के बीच में वार किए हैं। जी, लगभग 7 से 8 जगह किया गया है, जिसमें कुछ ऐसे भी चोट है जो बहुत गहरा है, लगभग 3 इंच तक का अंदर गया हुआ है। ऐसा भी कुछ चोट लगा हुआ है जो हमको देख के बहुत ही अवश्य देख नहीं सकते थे उसको, हाथ पे, कमर पे और बैक पे तो 5 जगह पे है, यहाँ पास में हाथ पे 2-3 जगह पे है। लगभग बहुत ही दर्दनाक तरीके से मतलब चाकू मारा गया है। अच्छा एक बात, हमारे पास जानकारी आ रही है बेमेतरा में से बच्चियां रहने के लिए यहाँ पर आई थी, पढ़ाई करने के लिए शंकराचार्य में आई थी फ्रेंड्स का भी। मैं कुछ दिन अभी 2 महीने से लगभग काम का वो कर लेती हूँ ऐसा करके, तो फ्रेंड्स का भी मैं काम करते थे, उनका एडमिशन मैं ही कराया था। अच्छा जी, दोनों ही बी फार्मा के कोर्स के लिए आई थी? जी, दोनों भी फार्मा को कोर्स। लगभग 19-20 साल की उनकी एज। 19 साल की है जी सर। तो ये शक किसी पर जा रहा है क्या? कोई युवक जो वहां से परिचय रहा होगा और फिर यहाँ से जा रहा है अभी, अब उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है उसके ऊपर, तो अब वो रिपोर्ट आने के व्यक्ति पर, युवक पर शक है। जी, और ऐसी कुछ बात आ रही थी कि शायद पहले भी फोन पर कुछ विवाद हुआ था, क्या था विषय? हाँ सर, बता रहे हैं कुछ विवाद हुआ था करके, 1-2 बार लड़की तो मुझे बताया गया था, भैया मुझे एक लड़की परेशान करती करके। तो मैंने ये भी बोला था कि अगर कुछ होता है वो तो मुझे तुरंत कॉल करना, कुछ बताना करके, बट वो मुझे बता नहीं पाती थी मुझे। वो बोलती भैया हमको डरती हूँ आपसे, अगर बोलती थी मुझे। मैंने ऐसा नहीं बता सकते हो ऐसा करके, अब क्या एक्चुअली क्या, मैं तो घर में चिल्ला देता इस वजह से। जी, तो वो मुझसे बोलती थी मैं आपको बता नहीं बताया, एक बार 2 बार मेरे को हिंट दी थी कि ऐसा कुछ मतलब भैया को परेशान कर दिया करके। तो मैं बोला ठीक है, कुछ भी रहेगा मेरे को आके बिल्कुल बताना, ऐसा करके बोला भी था उनको मैं। तो फोन वगैरह पुलिस ने रख लिया अपने पास? जी, फोन वगैरह सब रख लिया है और डिटेल वगैरह लिस्ट, फोटो वगैरह उनको लड़के को मिल चुका है। फोटो मिल गया है? जी ठीक। तो ये उनके कजन है और सारी जानकारी दे रहे थे। अब तक जो बात सामने में आ रही है, एक युवक का नाम आ रहा है, 1 या 2 युवक कौन थे, पर एक युवक का नाम यहाँ पे आ रहा है जो बेमेतरा का रहने वाला है, पुराना परिचित था, और अभी फोन पर कुछ विवाद भी हुआ था, जिस प्रकार का शक में जताया जाता है। कुछ विवाद की स्थिति बनी और युवक ने डराने धमकाने के लिए या हत्या के नियत से ही वो यहाँ पर आया था और उसने वार किया और घटना को अंजाम दिया। पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं उनसे सुनने का प्रयास, समझने का प्रयास करते हैं। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से? वैशाली नगर थाना क्षेत्र के रामनगर लकड़ी टाल के पास खुशी साहू नाम की लड़की, जो ग्राम कुन्ही थाना बिरला जिला बेमेतरा की निवासी है, अपने एक अन्य दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहती थी। आज लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसको चाकू से उस पर प्राणघातक हमला किया गया। उसको उपचार के लिए यहाँ सुपेला में एडमिट किया गया था, जहाँ उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। प्रकरण में उसकी मृत्यु के संबंध में एक मर्ग और हत्या का अपराध कायम किया जाकर के वैशाली नगर पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। अभी तक जो प्राप्त जानकारी है उसके हिसाब से जो मृतिका है वो यहाँ पे वैशाली नगर स्थित एक कैफे में काम करती थी और साथ में नर्सिंग का कोर्स भी कर रही थी। हत्या के कारणों के संबंध में भी पतासाजी की जा रही है और अज्ञात आरोपी की पतासाजी पुलिस के द्वारा भी की जा रही है। तो ये पूरा प्रकरण आपने सुना कि पुलिस के अधिकारी क्या कह रहे हैं, पर बड़ी बात यह है कि कल ही युवतियां अपने घर से एग्जाम देकर लौटी थी और आज ही युवकों द्वारा उस पर हमला किया गया। तो कहीं ऐसा लग रहा है कि वहीं से ये पूरी प्लानिंग की गई थी और युवतियों के घर पहुंचने के इंतजार किया जा रहा था। और जैसे ही कल रात को युवतियां घर पहुंची और आज लगभग 11 से 12 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंच जाएगी। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए, खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।